हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी विद न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम गिरिराज का जो है आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जो 13 से 19 अप्रैल के बीच प्रकाशित हुआ था गिरिराज। उससे हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला और दिव्यांग पात्र लाभार्थियों का अनुदान बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। हमारे पास 3 या 4 ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे, 30%, 35%, 50%। तो हमारा जो आंसर होगा वो 35% है। ठीक है, आपने इस चीज़ का याद रखना है कि ये महिला और दिव्यांग पात्रों के लिए जो है ये कितना कर दिया गया है, अब 35%। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें ये अनुदान राशि जो है बढ़ाई गई है। तो इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो राशि है 35% ये किसके लिए है, ये सीधे तौर पर महिला और दिव्यांग पात्रों के लिए है। जबकि जो हमारे एससी और एसटी हैं, जो एससी और एसटी के जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये है 30%। ठीक है, तो जो 30% है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए है, उनके लिए ये ऑप्शन है। और अगर आपसे महिला और दिव्यांग पात्र के लिए पूछा जाता है तो हमारा जो आंसर होगा वो 35% होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये है, पंचवटी योजना के बारे में क्या सही नहीं है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये योजना कार्यान्वित की जाती है। देखिए, इस योजना के तहत जो है पार्क जो है बनाए जाते हैं, तो ये पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत और 15वें वित्त आयोग के अभिसरण के तहत बनाए जाते हैं। इनकी अनुमानित लागत 8,75,000 और न्यूनतम भूमि उपलब्धता 1 बीघा रखी गई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत और 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से बनाए जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो उनमें से कौन सी सही नहीं है। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ये भी पार्शली तो ये सही है, लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है। इसमें आपने ध्यान देना है कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा, ये पॉइंट सही है। स्वच्छ भारत के तहत है, ये भी सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है, 15वें वित्त आयोग के अभिसरण के तहत बनाए जाते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के तहत बनाए जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत बारीकी से अध्ययन करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर जाकर जो है वो सही नहीं रहता। ठीक है, तो आपसे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे जो है बीच में कोई पॉइंट जो है उसे अलग कर दिया जाए और उस आधार पर जो है आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाए। तो आपने ये याद रखना है कि ये 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को मनरेगा में कितने दिन का काम मिलता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो लाभार्थी को मकान बनाने के लिए जो है इसमें अनुदान मिलता है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ साथ जो एडिशनल जो बेनिफिट दिया जाता है वो है कि इसमें मनरेगा के तहत 95 डेज़ का जो है आपको काम भी दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, गरीब, कमज़ोर वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के लिए जो है इसमें सहायता राशि दी जाती है। ये सहायता राशि जो है वो मकान बनाने के लिए दी जाती है और ये 1.5 लाख रुपए जो है अनुदान राशि इसमें दी जाती है। तो ये सारे ही पॉइंट आपने याद रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सोलर बाड़बंदी के तहत सामूहिक तौर पर कितनी राशि अनुदान में दी जाती है। ये आपने ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा गया है सामूहिक तौर पर, यानी कि अगर आप ग्रुप बनाकर कोई चीज़ इस राशि को लेते हैं तो आपको 85% का अनुदान मिलेगा। लेकिन इसमें इंडिविजुअल के लिए भी प्रावधान है। अगर आप इंडिविजुअली इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 80% जो है इसमें सब्सिडी मिलती है। ठीक है,
ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नीति दस्तावेज जारी किया है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? पहली बात तो ये है कि ये जो है वो किनके लिए तैयार किया गया है? ये खास तौर पर विकलांग जो लोग होते हैं उनको लेकर ये तैयार किया गया है, ठीक है, जिसे राज्यपाल ने जारी किया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा? तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो नीति दस्तावेज है ये खास तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के मानवाधिकार संरक्षण के लिए जो है ये नीति दस्तावेज तैयार किया गया है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर नीति, ये इसका नाम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है कि इसका नाम क्या है और ये किसके लिए है। तो इसमें जो है जो विकलांग लोग होते हैं समाज में, उनके अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी प्रावधान है, वो चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उन सभी का समावेश जो है इस नीति दस्तावेज में किया गया है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हिमाचल 2019 में धुआं मुक्त राज्य बना, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो हिमाचल जो है देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कब बना है? 2019 में। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। अब ये एक और योजना है जो हिमाचल सरकार की काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। देखिए फ्रेंड्स, जो 13 से 19 अप्रैल का जो इस बार गिरिराज प्रकाशित हुआ था, उसमें सरकार की उपलब्धियों को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी और एक पेज पर विभिन्न योजनाएं जो है इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हिमाचल सरकार की, उनके बारे में जानकारी दी थी। तो उसी को लेकर हमने आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शगुन योजना के तहत जो है बीपीएल परिवार की कन्याओं के लिए सरकार की ओर से कितनी राशि जो है बतौर शगुन दी जाती है? तो ये है 31,000 यानी कि 31,000। तो आपने इसके साथ साथ इस राशि के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये किसके लिए है? बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये राशि शगुन के तौर पर जो है हिमाचल सरकार की ओर से दी जाती है जब उनकी शादी हो जाती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो ये भी आपने याद रखना है। इसका हमारे पास आंसर है 35%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण प्रथा के चलते एक बेटी द्वारा आत्महत्या करने की याद में लगने वाला बसोआ मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये जो है ये मनाया जाता है मंडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में हमने अभी बैसाखी सेलिब्रेट की है, तो ये काफ़ी कुछ बसोआ मेला जो है बैसाखी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको मनाने की जो है वो प्रथा अलग है मंडी के पिंगला गांव में। इसकी कुछ और कहानी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये इस कहानी के मुताबिक मंडी के पिंगला गांव में है जो है वो कभी भ्रूण प्रथा प्रचलित होती थी, जिसमें जो गरीब लोग होते थे वो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पाते थे, और अगर कोई उनकी बेटी से शादी करना चाहता था तो वो उसके बदले में उनसे पैसे लेते थे। तो इसी को भ्रूण प्रथा कहा गया है। ऐसी ही भ्रूण प्रथा के चलते एक लोहला नाम की एक लड़की थी जो पिंगला गांव में थी। तो उसके पिताजी इतने गरीब थे कि जब उन्होंने घर का खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो लोहला की है वो शादी किसी अधेड़ आदमी से तय कर दी और उस व्यक्ति ने उन्हें कुछ पैसे दिए। जब लोहला को ये पता चला कि उसकी शादी किसी अधेड़ आदमी से हो रही है और उसके बदले में उसने पैसे दिए हैं, तो वो भ्रूण प्रथा को जो है स्वीकार नहीं कर पाती है और इससे बेहतर वो क्या मरना समझती है और वो जो है एक साथ लगती नदी में छलांग लगा देती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जो है इस प्रथा पर जो है रोक लगा दी जाती है और सारा गांव जो है ये तय करता है कि अब
भ्रूण प्रथा में जो है लड़कियों को एक तरह से बेचा नहीं जाएगा, ना ही उनकी शादी की जाएगी। और इसके बाद जो है सारा गांव शोकग्रस्त हो जाता है और इस प्रथा पर जो है रोक लगा दी जाती है। इसी की याद में जो है मंडी के पिंगला गांव में बसुआ मेला मनाया जाता है। जबकि चंबा में इसके साथ एक और मान्यता है कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनके आदर सत्कार में ये चंबा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इको विलेज देवथल कहाँ पर स्थित है? तो ये सिरमौर में स्थित है और सिरमौर में ये शिलाई में स्थित है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि अब जो है क्वेश्चन बहुत स्पेसिफाई करके पूछे जाते हैं। सिरमौर से ही एचएस में प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो किस नदी पर स्थित है। पहले जो है काफ़ी पहले ये पूछा जाता था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अब जो है तहसील तक पूछ ली जाती है या ये तक पूछ लिया जाता है कि कोई मेला है या कोई मंदिर है वो किस गांव के तहत आता है, या कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेस है तो जो स्पेसिफाई जो है उसको बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये इको विलेज देवथल जो है वो कहाँ पर है, तो ये शिलाई में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों की अनुदान राशि कितनी है? तो ये 50,000 है। ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये आपके स्टेट लेवल पर है 1 लाख दिया जाता है, और जो आपके नेशनल लेवल पर है उनमें आपको 2 लाख का जो है अनुदान मेलों के लिए देने का जो है हिमाचल सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, चाय की खेती और विकास विषय किसके तहत आता है? तो ये विषय जो है कृषि विभाग के तहत आता है। हालांकि ये पहले जो है 1999 तक जो है इसकी देखरेख जो है चाय के बागानों की देखरेख या इससे जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं वो किसके तहत आती थी? तो ये उद्योग विभाग के पास इसका सारा चार्ज था। लेकिन 1999 में जो है इसे कृषि विभाग को शिफ्ट कर दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद और रखना है कि चाय कांगड़ा जो चाय है उसको 2005 में भारत में जीआई टैग मिल चुका है। तो आपने ये दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गिरिराज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो 13 से 19 अप्रैल का जो गिरिराज प्रकाशित हुआ था उससे हमने आपके लिए हिमाचल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको लेकर आए थे। नेक्स्ट सेशन में हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी दी होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ इसी तरह से हिमाचल से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी जानकारी एक PDF के रूप में उपलब्ध रहेगी। थैंक यू।